हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो FI बीकॉम सेम 1 बिजनेस इकोनॉमी का एक टॉपिक है। बिजनेस इकोनॉमी के ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया है और टाइम पर्सपेक्टिव के बारे में बताया। अब ये जो वीडियो है जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में बात कर रही हूँ, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में। इसकी वजह से वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो सुनने के बाद आपके टेक्स्ट बुक का जो रेफरेंस दिया हुआ है वो भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में ज़्यादा मदद होगी। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो टाइम पर्सपेक्टिव का ही एक्सटेंशन है। टाइम पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने बताया था क्या कि जहाँ पे हम लोग फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस का कैलकुलेशन करते हैं आज के टाइम पे, यानी प्रेजेंट के टाइम पे, जिससे हम लोग को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये पता चलता है। और ये काम कौन करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका एक्सटेंशन जो है वो क्या है? डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जैसे हम शुरुआत करते, हमको पता है हम लोग सारे डिसीजन फ्यूचर के बेस पे लेते हैं। मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है वो किसके बेस पे लेता है? फ्यूचर के बेस पे लेता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि फ्यूचर जो है वो क्या है? अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब है जैसे आज चीज़ चल रही है कंपलसरी नहीं है कि वैसे ही आगे भी चले। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस, मार्केट का कंडीशन, बूम है, डिप्रेशन है, सब कुछ इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो रिस्क और अनसर्टिनिटी फ्यूचर के अंदर रहती है। इसकी वजह से हम लोग का आज का इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आगे में फ्यूचर में उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैसों की वैल्यू जो आज होगी वो फ्यूचर में उतनी नहीं रहेगी, और पैसों की जो वैल्यू है वो डिस्काउंटेड करके हम लोग उसका जो फ़ायदा है वो कभी लेंगे? आज ही के टाइम पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में दो चीज़ डिस्काउंटेड होते हैं फ्यूचर के लिए। एक हम लोग का रहता है एलिमेंट ऑफ डिले एंड दूसरा रहता है रिस्क ऑफ फ्यूचर। हम लोग ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हम लोग आज नहीं करते, हम फ्यूचर में करते क्योंकि इसका फ़ायदा फ्यूचर में है, तो ये होगा कि फ्यूचर में वो हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कंपलसरी नहीं है, मे बी वो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी, या तो फिर हम लोग का जो डिसीजन है वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हम लोग जो फ्यूचर में डिसीजंस लेने वाले हैं वो कब लेते हैं? अभी डिसीजन ले लेते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट हम लोग को जो फ्यूचर में फ़ायदा करने वाला है हम उसको आज ही लेके चलेंगे, उसके साथ आज ही हम लोग पैसे लगा देंगे, जिससे हम लोग का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन मिलेगा। अगर हमने फ्यूचर की राह देखते बैठ गए और फ्यूचर में उतना प्रॉफिट नहीं मिला तो हमको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, और प्लस हमारा पैसा गया वो गया, टाइम गया वो गया। ठीक है, इसकी वजह से डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल यही बताता है जो पैसों की कीमत आज है वो फ्यूचर में नहीं है। इसकी वजह से जो आज आपको मिल रहा है आप उसी का फ़ायदा लो। ठीक है, आगे में हम लोग को बोला है द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रैशनल दैट इंडिविजुअल गिव मोर इम्पॉर्टेंट टू द प्रेजेंट देन टू द फ्यूचर। लोग क्या करते हैं? आज के टाइम पे हम लोग को जो मिल रहा है हम उसका फ़ायदा लेते हैं, हमको ये नहीं देखना कि हम लोग को फ्यूचर में मिल रहा है कि नहीं। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आज किसी ने बोला कि मैं आज आपको 100 रुपया देता हूँ या तो फ्यूचर में आपको 100 रुपया देता हूँ, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आज ही लोगे। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आज लोगे तो एटलीस्ट आपने बैंक में सेव कर दिया तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर का वेट करते रहोगे तो मे बी वो पर्सन चला जाएगा, कहीं भाग जाएगा या कहीं मर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर उसने आज बोला है 100 रुपया दे रहा है और फ्यूचर में वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमको पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए हम फ्यूचर का वेट नहीं करते। हम क्या करते हैं? अगर सामने वाला बंदा आज 100 रुपया देने के लिए रेडी है तो हम 100 रुपया ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अगर आपके हाथ में, आप अगर नॉनवेज खाते हो, आपके हाथ में एक मुर्गा है और सामने 2 मुर्गे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली जो हाथ में पकड़ा हुआ है उसी को लोगे, उसी को खाओगे, है ना? सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि वो भले ही 2 है लेकिन पकड़ने में मेहनत जाएगी, प्लस अगर वो भाग गए तो हमारा ये एक वाला जो मुर्गा हाथ में लगा है वो भी चला जाएगा, है ना? तो हमारे पास जो है हम उसके बारे में सोच के हम लोग
उसके साथ चलते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर के लालच में नहीं जाते। उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। और अगर ये पैसा हमने आज लगा दिया तो हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्यों ना हो मिलेगा, लेकिन अगर हम फ्यूचर का वेट करते रहेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा हम लोग को पैसों की वैल्यू जो है वो कम मिलेगी। प्रॉफिट मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे जो वैल्यू हो पैसों की उतना नहीं होगा, यानी हम लोग को कम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला दिया हुआ है, V इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस R। V जो है हम लोग का कैपिटल का वैल्यू है, A जो है वो अमाउंट है 1 ईयर की, आफ्टर 1 ईयर की, फिर R जो है वो हम लोग का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस तरीके से हम लोग का जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हम लोग के बिजनेस इकोनॉमी का पे काम आता है। तो दो चीज़ों में काम आता है, एक तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, दूसरा हम लोग का फॉरवर्ड प्लानिंग करने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए क्यों दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि मैनेजर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं डे टू डे लाइफ में। उसको ये पता करना पड़ता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आज लगाएगा जो उसको फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि इन्वेस्टमेंट अगर उसको ऐसा लग रहा है कि आज का में उसकी वैल्यू फ्यूचर में अच्छी खासी होगी या रिटर्न्स उसको फ्यूचर में अच्छा खासा होगा और वो तब तक वेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी उसका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका टाइम भी जाएगा, है ना। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के टाइम पे उसको ये भी देखना है कि उसको आज कॉस्ट कम करना है, लेकिन फ्यूचर में उतना कॉस्ट प्लस एडिशनल प्रॉफिट उसको लेके आना है, प्लस उसका टाइम भी वहाँ पे बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो उसको मिल रहा है वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इस तरीके से काम आता है। और वो डिस्काउंट करने के बाद जो मैनेजर है सारे जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं सबको डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट फैक्टर के बाद जो उसको प्रॉफिटेबल लगता है इन्वेस्टमेंट वो उसको खरीदता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का ये जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।